नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग। और पॉजिटिव एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं आज, और इसको यूज को समझते हैं। इसको यूज अगर अच्छी समझ जाइएगा तो आप, मुझे लगता है कि नरेशन और वॉइस में जो इसका यूज होता है उस चीज़ को आप आज समझ जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे हम लोग पॉजेसिव। पॉसेसिव नहीं पढ़िएगा, गलत हो जाएगी। क्या पढ़ेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, ये पॉजेसिव शब्द किससे बना है? तो आप समझिए पॉजेस से बना है। किससे? पॉजेस से। ये पॉजेज, पॉजेज का अर्थ होता है संबंध दिखाना या तो अधिकार दिखाना, संबंध बताना। या तो फिर क्या होगा? अधिकार दिखाना। अधिकार दिखाना। क्या इसका अर्थ होता है? संबंध बताना या तो फिर अधिकार दिखाना। इस किसका अर्थ है? पॉजेज। और पॉजेज से जाके आपको पॉजेसिव बना हुआ है। तो पॉजेसिव कहते किसको किसको है, जरा उसको समझिए। जैसे कि आप लिखते हैं यहां पर माई लिखते हैं, हाँ माई लिखते हैं, आवर लिखते हैं, योर लिखते हैं, हीज लिखते हैं, हर लिखते हैं, देयर लिखते हैं, इट्स अगर लिखते हैं तो इस सबको क्या कहेंगे हम लोग? इस सबको कहेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे इसको? पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई को, आवर को, योर को, हिज को, हर को, देयर को, इट्स को, इसको क्या कहेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव नाम है इसका। और इसके मतलब ये भी हो रहा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, अगर इसका कहीं भी आप प्रयोग करते हैं, जैसे माई का प्रयोग करते हैं, तो ये पॉजेसिव के बाद किसी न किसी का नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। यदि नाउन का प्रयोग आप नहीं करते तो गलत हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? माई बुक लिखते हैं, हाँ जैसे लिखते हैं। फिर आवर लिखते हैं, आवर पेन लिखते हैं, योर सन लिखते हैं, ठीक। जैसे हिज ब्रदर लिखते हैं, हिज ब्रदर लिखते हैं, हर सिस्टर लिखते हैं। तो इसी सबको जो हम लोग जो लिखे यहां पर, हाँ ये क्या हुआ? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया हम लोग। आपको ये कहना पड़ेगा कि ये जहां भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का आप प्रयोग करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद किसी न किसी नाउन का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि नाउन का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो ये गलत हो जाएगी। आप समझिए इसको। अब इसके आधार पर आपको मैं एक सेंटेंस बनाकर दिखाता हूं। कैसे? जैसे देखिए, हिंदी में पढ़े लिखता हूं, यह मेरी किताब है, हाँ तो यह का इंग्लिश क्या होगा? दिस होगा, इसके साथ करेगा इज लगेगा। अब मेरी का यहाँ क्या होगा? माई होगा। और किताब का यहाँ क्या होगा? तो बुक हो जाएगा। दिस इज माई बुक। सो वह तुम्हारा भाई है, अगर ये कहा जाए वह तुम्हारा भाई है, तो इसका क्या कहेंगे? वह का इंग्लिश यहाँ क्या होगा? ही हो जाएगा। ही के साथ इज लगाइए। तुम्हारा का इंग्लिश क्या होगा? योर हो जाएगा। अब भाई का इंग्लिश क्या होगा? तो ब्रदर हो जाएगा। तो प्यारे मेरे दोस्त, आप समझते होंगे। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलें। और यदि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ और अच्छा वीडियो लगता है तो आप शेयर करना न भूलें।
क्योंकि कहा ही जाता है शिक्षा एक ऐसा चीज है जो आपको अधिकार दिला सकता है, शिक्षा एक ऐसा चीज है जो हर जगह आपको सम्मान दिला सकता है, लेकिन क्वालिटी के साथ शिक्षा हो तो आपको हर जगह एवरी जगह आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। इसलिए अच्छी तरह से पढ़िए। तो इसको समझे, सेंटेंस हमने बना दिया क्या कि यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, वह तुम्हारा भाई है, दिस इज योर ब्रदर। देखो ये सजीव होता है ना भाई, चूंकि मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, अगर दूर से कहता हूं, मैं यहां से कहता हूं वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा भाई है, देखो वहां तुम्हारा भाई है, कहते हैं ना हम लोग ऐसे। तो वहां से दूर के डायरेक्शन के लिए, जब दूर होगा उसको डायरेक्शन के लिए ही का प्रयोग करते हैं, हालांकि दैट भी लगाते हैं, क्योंकि ही यहाँ भाई जो है ना ये सजीव है, इसलिए ही लिखना अच्छा होता है। समझे? तो यह इस तरह से लिखते हैं। लेकिन वही अगर आप कहें वह तुम्हारा किताब है, वह तुम्हारा किताब है, तब इसको लिखना क्या होगा, दैट इज योर बुक। समझेंगे? समझे इसको, दैट इज योर बुक, क्योंकि किताब के लिए अब दैट का प्रयोग हुआ है ना, ये दैट यहां पर, ये किताब क्या होगा, निर्जीव। तो आप ये समझिए निर्जीव के लिए दैट का प्रयोग होते हैं और सजीव के लिए यहां पर ही का प्रयोग करते हैं। और ये पॉजिटिव जो है आपका, इसके और इसके बीच में संबंध होता है, इसके और इसके बीच में संबंध होता है। ये सजीव है, ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये इसके साथ संबंध बतला है। पॉजिटिव का अर्थ होता है संबंध बताना और एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषता बतलाना। तो पॉजिटिव जो है किसके साथ संबंध बतलाएगा, तो किसी नाउन के साथ। और नाउन किसे कहते हैं आप जानते हैं, किसको नाउन कहते हैं, सीधा सरल भाषा में समझिए नाउन किसको कहते हैं, जिसको हाथों से छू लिया, जिसको मैंने आंखों से देख लिया और जिसको मैंने महसूस कर लिया, वो सब के सब नाउन है। क्या है कि नहीं? क्या कहा मैंने, जिसको आंखों से देख लिया, हाथों से छू लिया और जिसको मैंने महसूस कर लिया, वो क्या है, तो वो नाउन है। जैसे आंखों से सब चीज मैं देख रहा हूं ना, तो सबके सब नाउन है। जिसको देखता हूं तो मैं छू भी लेता हूं, टच भी कर लेता हूं, तो वो भी नाउन हुआ। कुछ ऐसी चीज है जैसे कि वो नाउन है, पर उसको न तो आप टच कर सकते हैं और नहीं उसको देख सकते हैं, उसको क्या करेंगे, सिर्फ महसूस। जैसे कि देखिए अभी यहां पर फैन मैं चला दूं, फैन तो चल रही है बगल में, तो उस हवा जो वहां से आ रही है मेरे पास, तो मैं उसको न तो देख सकता हूं, न तो मैं उसको टच कर सकता हूं, तो उसको फिर भी मैं क्या, स्पर्श हो रही है हमारी बॉडी, तो मैं इसको महसूस करता हूं, ये भी नाउन है। तो आपको याद रखना है सरल तरीके से, सरल भाषा में। कोई पूछे नाउन या संज्ञा क्या है, तो आप अपने शब्दों में कहिए, जिसको आंखों से देख लेता हूं, हाथों से छू लेता हूं, जिसको मैं महसूस कर लेता हूं, वो सब के सब क्या है, तो वो नाउन है। कुछ वस्तु ऐसी है जिसको सिर्फ देखकर आपको महसूस करना पड़ेगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आग, आग को आप देखिए, आग को छूने की कोशिश नहीं कीजिए, छुएगा तो फिर समझ जाइए क्या हो जाएगा, क्या वो जला देगा, आपको जला देंगे ना। हाँ, तो वही समझिए कि नाउन जिसको आंखों से देख लिया, हाथों से छू लिया, जिसको महसूस कर लिया, सबके सब क्या है, वो तो नाउन है। तो आप समझ गए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव किसको कह जाते हैं। पॉजिटिव का अर्थ होता है संबंध, इसलिए ये वर्ब से बना है पॉजिटिव। यहां समझ के ना, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना रहेगा वो क्रिया कहलाता है। ना है यहां दिखाना है या बताना है, और इसका अर्थ क्या होगा, संबंध या अधिकार कहलाता है। अर्थात आप यहां कर अगर ये कहा जाए दिस इज माई बुक, तो ये बुक किसकी है, तो मेरी है ना। और इस किताब पर किसका अधिकार है, तो मेरा अधिकार है। या इस किताब पर किसकी अधिकार है, तो मेरी अधिकार है, आप ये भी कह सकते हैं। तो यहां देखिए वह तुम्हारा भाई है, दैट इज योर ब्रदर, तो ये किसका भाई है, कहते तुम्हारा भाई है। तुम्हारे और भाई के बीच में क्या है, तो संबंध है। हाँ, और संबंध है तो इसके साथ क्या क्या, इसके साथ अधिकार भी हो रहा है। समझ रहे आप लोग। इसी के साथ एक चीज और प्रयोग होता है, क्या, वो एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जस्ट तुरंत समझ जाइएगा उसको भी, वो क्या चीज है। तो इसको समझ गया आप लोग पहले। तो ये क्या हो गया, देखिए यहां पर माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। यदि इस प्रकार से पढ़ाने के बावजूद भी आपको कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट करना नहीं भूलें। कमेंट अवश्य कीजिए आप। कमेंट यदि आप नहीं करते हैं तो आप मजा नहीं आता है, थोड़ा कमेंट वमेंट कीजिए आप लोग। अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन आपको समझाता हूं मैं।
तो अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है। और आप जब भी वीडियो देखते हैं, चाहे किसी भी सर का देखें, चाहे जिसका भी वीडियो देखते हैं आप लोग, तो वीडियो भगा भगा कर मत दिखिए आप, नहीं तो आप समझ में नहीं आएगा। इन्हें कहते हैं पढ़ाते हैं तुरंत देख लेते हैं, देखने में मजा नहीं आता है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसमें कि रस नहीं है, लेकिन रस नहीं है लेकिन दम बहुत है इसमें। तो पॉजेसिव प्रोनाउन किसको कहता है? तो माई का क्या होता है? तो माइन होता है। आवर का क्या हो जाएगा? तो आवर्स हो जाती है। योर का क्या हो जाएगा? योर्स हो जाता है। और हिज का तो हिजे रहता है। हर्स हो जाती है और देयर्स हो जाता है। समझ गए? और इट का, इट्स तो लिख ही दिया ना, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होती है। ठीक, अब देखिए जैसे कि आप समझिए, जैसे कि मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको पढ़ाया कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इसका जस्ट विपरीत है, इसके बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होती है। याद रखना है आपको। जैसे आपको कहा जाएगा कि यह तुम्हारा है ना, क्या कहा जाएगा? यह तुम्हारा है, तो आप क्या कहिएगा? दिस इज योर्स कहा जाएगा। वह मेरी है, वह मेरी है, इसका क्या लिखेंगे? दैट इज माइन। समझे कि नहीं? ये क्या है? ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब ये होता है, इसको ऐसे भी समझिए आप, जैसे कि मैंने यहां पर प्रोनाउन लिखा, हाँ, इसको दो भागों में बांट दीजिए। ठीक, अब पुनः इसको एक पुनः भागों में मिला दीजिए। प्रो मतलब होता है के बदले। प्रो एक लैटिन शब्द है जिसके मतलब होता है के बदले। और नाउन का अर्थ क्या होता है? नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। अब प्रो मतलब के बदले ना, संज्ञा के बदले जो आता है उसी को सर्वनाम कहा जाते हैं। नाउन के बदले जो आता है उसी का प्रोनाउन कहा जाता है। तो ये प्रोनाउन कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वो कुछ न कुछ छुपा है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बुक आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैंने हाथों में बुक लिया है ना, बुक लिया ना, और मैं आपको कहता हूं ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, दैट इज योर्स। ये तुम्हारा है, दैट इज योर्स। जैसे कि यहां पर देखिए ये चाबी है, यहां पर ये चाबी है ना, जैसे मैं बोलूंगा यह मेरी है, यह मेरी है, दैट इज माइन। और तो आप ये समझिए कि दैट इज माइन, ये जो मैंने कहा इस माइन के अंदर में छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है? तो माई की छुपा हुआ है, इसके अंदर में छुपा हुआ है। वही हुआ। इसके बाद वैसे प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होती है, और कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगी, कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगी। तो समझ गए होंगे आप, मुझे लगता है अच्छी तरह से, कोई दिक्कत आपको तो नहीं हुआ होगा। इस पर और एग्जांपल आप देख के समझ सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल दीजिए और समझिए। तो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव आज हम लोग समझ गए। यदि वीडियो को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें।